बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। हमने पढ़ा था कि हमारे पास बीजेटी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये दो तरह के होते हैं। एक था हमारे पास पीएनपी और एक हमारे पास आया था एनपीएन ट्रांजिस्टर। इनको हमने स्टडी किया था और हमने कहा था कि चूँकि एक ट्रांजिस्टर है, इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक कहलाती है बेस, दूसरा टर्मिनल कहलाता है कलेक्टर और तीसरा हमारे पास जो होता है वो एमिटर होता है। तो तीन अगर टर्मिनल्स हैं तो इसकी हमने कहा था कि तीन कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, जिसमें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगी। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आज हम देखेंगे। हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि जो एमिटर करंट होता है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है। हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से एक रिलेशन निकाला था कि अल्फ़ा डी सी, जो कि इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर था, आई सी ओवर आई ई होता है। और अगर आपके पास आपने सिग्नल ए सी दिया हुआ है तो अल्फ़ा ए सी इज़ इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई होता है। हमने ये इक्वेशंस भी देखी थी और हमने तीन रीजन्स देखे थे जिसमें ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता था। एक हमने देखा था कट ऑफ रीजन ट्रांजिस्टर का, दूसरा हमने देखा था एक्टिव रीजन और तीसरा हमने देखा था सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता था, बेस मीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बाइस होते हैं। एक्टिव रीजन के अंदर बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस। सैचुरेशन के अंदर तो दोनों जंक्शन हैं वो फॉरवर्ड बाइस होते हैं। तो ट्रांजिस्टर कोई भी हो, पीएनपी हो, एनपीएन हो, उन तीनों को जो ये वो तीनों दोनों जो पीएनपी हो या एनपीएन हो, दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर हम कट ऑफ रीजन में भी ऑपरेट करवा सकते हैं, एक्टिव रीजन में भी, सैचुरेशन में भी। कट ऑफ रीजन में जब ऑपरेट करवाते हैं तो एज अ स्विच हम यूज़ कर रहे होते हैं, और एक्टिव रीजन में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको एज अ एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं। सैचुरेशन में जब हम स्विच ऑन कर देते हैं तो एक्चुअली ट्रांजिस्टर जोन है वो एक तरह से सैचुरेशन रीजन में चला जाता है जब उसको हम परमानेंटली ऑन करते हैं बेस पे सिग्नल देके। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि ये कुछ इस तरह से बनेगी कि आपके पास लेट्स सपोज ये ट्रांजिस्टर है एनपीएन और ये एक और ट्रांजिस्टर है जो उसकी दूसरी टाइप है पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर ये हमारे पास बेस है, ये इसका एमिटर है और ये कलेक्टर है, कलेक्टर एमिटर बेस। तो हम जब भी ट्रांजिस्टर को हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाते हैं तो बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है। तो मैं इस केस के अंदर इसका ये जो बेस एमिटर जंक्शन है इसको फॉरवर्ड बाइस कर देता हूँ और इसको हम कहेंगे वी बी बी। और इस तरह हम लगाने से जब बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसके अंदर करंट एंटर होगा, इन केस ऑफ एनपीएन में वो आई बी होगा बेस करंट। और ये जो हमारे पास है कलेक्टर के ऊपर हम इस तरह से वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस ये वी सी सी वोल्टेज हैं। और इन वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इस तरफ जो करंट इसमें एंटर होगा वो आई सी होगा और जो एमिटर से करंट निकलेगा बाहर वो आई ई होगा और ये हमारा ग्राउंड है। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये अभी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लगा है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से अगर इनपुट लूप देखें कि जिस तरफ बेस एमिटर आ रहा है वो लूप देखें तो उसके अंदर एमिटर आ रहा है, और अगर आउटपुट लूप जो कि कलेक्टर वाली साइड है उसके लूप में देखें तो उसमें भी एमिटर आ रहा है। इस वजह से ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम कहते हैं ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है।
इसी तरह से हमारे पास ये जो दूसरा ट्रांजिस्टर था, दूसरी टाइप का जो PNP है, इसमें क्या करेंगे, इसका भी ये बेस टर्मिनल है, ये जो है कलेक्टर है और ये एमिटर है। इसका भी जो बेस एमिटर जंक्शन है इसको ऑपरेट करवाने के लिए फॉरवर्ड बाइस में होना चाहिए, तो ये मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस में लगा दिया, बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस। और इसके अंदर बेस से करंट एग्जिट करता है, क्योंकि जो NPN के करंट डायरेक्शन है और वोल्टेज की डायरेक्शन है, और जो PNP की करंट और वोल्टेज डायरेक्शन है, वो करंट और वोल्टेज डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस तरह से इस तरफ वोल्टेज हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे कि जो आपका कलेक्टर है वो नेगेटिव पे होगा, जो मीटर है वो पॉजिटिव साइड पे होगा। तो इसमें बेस से करंट एग्जिट करेगा, इसी तरह से जो कलेक्टर है उससे करंट एग्जिट करेगा, और जो एमिटर है उससे करंट इसमें एंटर होगा। और इस पॉइंट को हम एज ग्राउंड डाटम नोड ले लेते हैं। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस, ये PNP ये जो सा है इस ये भी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, NPN ये भी कॉमन एमिटर में है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो इनपुट लूप है, जिसके अंदर बेस मीटर लूप में शामिल है, वो इनपुट लूप है, उसके अंदर भी एमिटर है, और जो आउटपुट लूप है उसके अंदर भी एमिटर टर्मिनल आ रहा है। तो जो टर्मिनल इनपुट लूप और आउटपुट लूप में कॉमन हो उसको हम कहते हैं ये कॉमन एमिटर। अभी एमिटर कॉमन है तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और पहले जो हमने पढ़ा था बेस कॉमन था तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। इसी तरह से हम इनकी जो सिंबल्स हैं उसको भी सिंबल्स बना के उससे भी देख लेते हैं। ये आपके पास था इधर NPN, और ये PNP BJT या ट्रांजिस्टर, NPN BJT PNP BJT। जो NPN था उसका सिंबल कुछ इस तरह से था, उसके अंदर NPN के अंदर ये टर्मिनल कलेक्टर है, क्योंकि ये एरो इस तरफ लगा और जिस तरफ एरो हो वो टर्मिनल हमने एमिटर लिया होता है, और ये जो सेंटर है ये इसकी बेस है। तो इन केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर जब हमने अभी इधर इसी पोजीशन पे सर्किट पहले बनाया था, तो NPN के अंदर क्या होता है कि करंट बेस में एंटर होता है और कलेक्टर में एंटर होता है और एमिटर से एग्ज़िट करता है। ठीक है, ये NPN की प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको बेस टू मीटर फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस करते हैं, तो जो हमारे पास होता है बेस से करंट एंटर होगा, कलेक्टर से करंट एंटर होगा और मीटर से एग्जिट करेगा। इसी के अपोजिट हम जब PNP ट्रांजिस्टर देखेंगे, PNP के अंदर ये जो एरो है डाउनवर्ड्स होता है, ये बेस कलेक्टर मीटर। तो इसमें बेस से करंट एग्ज़िट करेगा, कलेक्टर से करंट भी एग्ज़िट करेगा, और एमिटर से करंट जो सा वो इसमें एंटर होगा। दोनों सूरतों के अंदर जो हमारी इक्वेशन है आई एमिटर इज इक्वल टू कलेक्टर करंट आई प्लस बेस करंट, ये दोनों ट्रांजिस्टर्स के लिए वैलिड रहती हैं, चाहे NPN BJT हो या PNP BJT हो। तो ये जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये बड़ी कॉमनली यूज्ड आपको मिलेगी। कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन जो सी है ये कॉमनली यूज्ड है, काफ़ी जगह काफ़ी सर्किट्स में आपको ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। अब ये जो हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन देखी, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर भी चूंकि इनपुट और आउटपुट लूप्स हैं तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स हैं। इसके अंदर बेस टू मीटर एक वोल्टेजेस आ जाएंगे, और ये हमारे पास उसके अगेंस्ट बेस्ड करंट आ जाएगा। मैं ले लेता हूँ 0.2 0.4 0.2 0.4 0.6 0.8 और 1।
ये बेस टू मीटर वोल्टेजेस मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे बेस करंट ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। और होगा क्या, जब मैं बेस टू मीटर वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो हमें पता है बेस टू मीटर जब फॉरवर्ड बाइस हम लगा के तो उसमें क्या होता है कि वो आपने वोल्टेज बढ़ाए बढ़ाते बढ़ाते एक वक्त आता है कि जब 0.7 पे रीच करता है तो उस कंडक्ट करना शुरू कर देता है डायोड। तो इसी तरह से जब आप अब 0.7 के ऊपर कंडक्ट करना शुरू कर देता है तो कोई ना कोई बेस की जो बेस के अंदर है उसके अंदर से करंट गुजरना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से, और अगर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि इस टाइम पे कलेक्टर टू मीटर जो वोल्टेज हमने दिए हुए थे वो 20 वोल्ट दिए थे, अगली दफ़ा मैं दे देता हूँ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट जब देंगे तो जब बेस टू मीटर 0.7 के करीब आएगा तो ये ग्राफ जल्दी ऊपर की तरफ राइज करेगा। अगर वोल्टेज कम कर देता हूँ और अगर और कम कर देता हूँ तो और जल्दी ऊपर की तरफ राइज करेगा। नेट सपोज ये अभी 1 वोल्ट के ऊपर है, मतलब कलेक्टर टू मीटर जो जो वोल्टेज कम करते जाएंगे 0.7 के ऊपर आके ये जो कर्व बन रही है ये और ज़्यादा स्टीप मतलब ऊपर की तरफ हो जाएगी। और हमारा जो ये करंट है ये हमारा बेस करंट है जो इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर है। तो ये तो हमारी बिल्कुल ये वही फिगर बन रही है जो कि एक डायोड की बनती थी, पीएन जंक्शन डायोड हमने स्टडी किया था उसकी बन रही थी, क्योंकि इनपुट साइड के ऊपर एक तरह से बेस टू मीटर एक डायोड बन रहा है। तो ये हमारी जो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है वो इनपुट करेक्टरिस्टिक कर्व है। ठीक हो गया, ये हमारी पास है इनपुट करेक्टरिस्टिक कर्व। इसी तरह से इसका जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व होगा उसके अंदर हम देखेंगे, ये मेरे पास एक कलेक्टर, एमिटर, बेस, आई बेस और एमिटर करंट, और ये हमारे पास कलेक्टर करंट। ये मैंने रेफरेंस के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लिया है। इनपुट करेक्टरिस्टिक हमने देख ली, जो बेस और मीटर का हमने देखा कि एक डायोड ही बना होता है जो 0.7 पे कंडक्ट करना शुरू कर देता है, और उसके अगेंस्ट आई बी बेस करंट इसमें से गुजरना शुरू करता है, और बेस करंट गुजरने की वजह से कलेक्टर करंट जो सा है वो गुजरता है, और उसके अगेंस्ट मीटर करंट हमारा गुजरता है। जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व है वो हम लेंगे वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर टू मीटर, वो हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, और जितने इसके अक्रॉस वोल्टेज हैं हम देखेंगे कि कलेक्टर करंट कितना गुजरता है बेस करंट के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो बीजेटीज़ होती हैं ये करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस होती हैं कि इनपुट पे करंट देंगे तो आउटपुट पे करंट जौन सा वो ही गुजरेगा, मतलब बेस का जो करंट है वो इफ़ेक्ट करेगा कलेक्टर के करंट को। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ आएगा ये मेरे पास आ जाता है कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज मैं इधर लूँगा, मैं कह देता हूँ कि ये ज़ीरो हैं, उसके बाद 5 वोल्ट, 10, 15 और 20 वोल्ट, मतलब कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज 0, 5, 10, 15 और 20 वोल्ट। और जो मेरे पास कलेक्टर करंट है ये इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पेयर मैं ले लेता हूँ, तो ये बनता है इधर में 1 मिली, 2 मिली, 3 मिली, 4, 5 और ये मैं 6 ऊपर लिख लेता हूँ 6 मिली एम्पेयर। अब ये इससे होगा क्या कि ये हमारे पास जो कलेक्टर टू मीटर लेट्स सपोज हमने कहा ये यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं वी कलेक्टर टू मीटर ये सैचुरेशन वोल्टेजेस हैं इस पॉइंट के ऊपर, कि इस पॉइंट के पीछे जो भी वोल्टेज आएंगे वो सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर चला जाएगा। अभी इसमें क्या होता है कि ये ग्राफ है व्हेन आई बी बेस करंट ज़ीरो होगा तो उसके अंदर स्टिल आई सी 1 मिली एम्पेयर गुजर रहा है, मतलब ये कि बेस करंट ज़ीरो है लेकिन स्टिल ये जो कलेक्टर करंट है वो इसमें से गुजर रहा है, ये ग्राफ ये बताता है। इसी तरह से ये ग्राफ एक बना देते हैं कि बेस करंट 10 माइक्रो एम्पेयर, और उसके बाद बेस करंट और बढ़ा देंगे
बेस करंट बढ़ता जा रहा है, पहले 0 पे था, कलेक्टर करंट था 10 माइक्रो पे 2 मिली एम्पेयर, 20 माइक्रो पे 3। इसी तरह जो जो हम ऊपर जाते जाएंगे बेस करंट बढ़ने से 20 30 माइक्रो एम्पेयर और उसके बाद 40 माइक्रो एम्पेयर, ये हमारा बेस करंट है। ये भी बेस करंट, ये जो मैंने इधर लिखे हुए हैं ये सारे बेस करंट हैं। तो बेस करंट जब हम बढ़ा देते हैं तो जो कलेक्टर करंट है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर ये जो रीजन है, जब बेस करंट ज़ीरो है तो ये रीजन जो है जिस तरह हमने पहले देखा था ये कट ऑफ रीजन है। इसमें बेस मीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बाइस हैं। और ये जो हमारे पास रीजन है जिसके अंदर बेस करंट के अगेंस्ट जो कलेक्टर करंट है वो चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं ये एक्टिव रीजन है। इसमें बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस होते हैं। और जो हमारे पास सैचुरेशन का इस तरफ वाला ये सेक्शन है ये हमारा है सैचुरेशन रीजन। इसमें बेस मीटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों के दोनों फॉरवर्ड बाइस होते हैं। अभी एक चीज़ इधर हमने देखी कि बेस करंट इज इक्वल टू ज़ीरो है लेकिन कलेक्टर करंट इसमें से स्टिल गुजर रहा है। ये वो करंट है जिस तरह से हमने कॉमन बेस में देखा था, एक ICBO था कि कलेक्टर टू बेस करंट गुजर रहा था जबकि मीटर ओपन था, हालांकि उस तरह होना नहीं चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो लीकेज करंट आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपका लीकेज करंट होता है जो गुजर रहा होता है। तो इस केस के अंदर भी आप बेस पे कोई करंट नहीं देंगे लेकिन कलेक्टर टू मीटर करंट गुजर रहा होगा, जिसकी वजह से हम इधर ग्राफ में आता है कि बेस करंट ज़ीरो है लेकिन स्टिल कलेक्टर करंट उसमें से गुजर रहा है। तो अभी हमें कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने अभी देख लिया इनपुट करैक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने ये देखा कि जो इनपुट करैक्टरिस्टिक है उस पर एज अ डायोड ही है और 0.7 के बाद वो डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देता है। और जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक है उसमें देखा कि आप कलेक्टर टू मीटर जो भी मर्ज़ी वोल्टेज रखें लेकिन जो इनपुट पे बेस पे जो करंट आ रहा है उसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर भी वही चीज़ है कि आपका जो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में तब है जब उसका बेस एमिटर जंक्शन वो फॉरवर्ड बाइस हो और कलेक्टर बेस जंक्शन वो रिवर्स बाइस हो, तो ही आपका ये ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन के अंदर ऑपरेट करेगा। इसके जो पहले हमने इक्वेशंस कुछ देखी थी, जिस तरह हमने देखा था कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करते हैं, हमने देखा था कि कलेक्टर करंट इज इक्वल टू होता है आई कलेक्टर जो कि मेजॉरिटी की वजह से होता है प्लस एक करंट गुजर रहा होता है कलेक्टर टू बेस जब मीटर ओपन सर्किट होता है। ये हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखा था। हमने फिर एक रिलेशन भी निकाला था कि IC जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, जो मेजॉरिटी करंट है वो अल्फ़ा इंटू IE होता है। तो हम फिर इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो IC इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस ICBO। ICBO वो करंट है जो मीटर ओपन हो तो गुजरेगा। और हमें ये भी पता है कि आई एमिटर इज़ इक्वल टू IC प्लस I बेस, यानी कि मीटर करंट कलेक्टर करंट और बेस करंट का सम होता है। तो मैं इसको उठा के इस मीटर की जगह प्लेस करूँगा तो IC इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू IC प्लस IB प्लस ICBO। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। जब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सॉल्व करूँगा, इसको सिंपलीफाई करूँगा इस वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास जो इसका वो आएगा IC इज़ इक्वल टू अल्फ़ा IB और 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ICBO ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो कलेक्टर करंट है वो इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आई बेस करंट होता है ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं।
और जो प्लस आई सी बी ओ वो कलेक्टर टू बेस करंट है जब मीटर ओपन हो, वो डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसमें हमने कहा था कि आई, जो अभी ग्राफ देखा उसमें ये था कि आई बेस करंट ज़ीरो है, लेकिन आई सी की कोई ना कोई वैल्यू उसमें है, कोई एक्स वैल्यू उसमें से फिर भी गुजर रही है। कलेक्टर टू कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर टू मीटर करंट स्टिल गुजर रहा होता है जबकि बेस करंट ज़ीरो होता है। वो किस वजह से होता है वो अभी हम आपको बताते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि आई बेस करंट ज़ीरो है तो आई सी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू ज़ीरो ओवर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई सी बी ओ ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। तो आपका जो रिमेनिंग टर्म रह जाती है, अल्फ़ा की हमने बात की थी कि अल्फ़ा आइडियली 1 होना चाहिए, लेकिन इट वेरीज़ फ्राम 0.9 टू 0.998। तो हम अगर ये टर्म हमारी ज़ीरो हो गई, पीछे हमारे पास जो टर्म बचेगी वो आई सी बी ओ ओवर 1 माइनस 0.998, मैं इसको लिख देता हूँ। तो हमारे पास इस इक्वेशन से ये चीज़ आ गई, जो आई सी इज इक्वल आई सी बी और 1 माइनस पॉइंट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट आता है आई सी, वो इज़ इक्वल टू आता है आई सी बी ओ ओवर 0.004, और ये इक्वल टू होता है 250 आई सी बी ओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब बेस करंट ज़ीरो होगा तब 250 टाइम्स कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन मीटर इज़ ओपन सर्किट वो गुजर रहा होगा। यानी कि आई सी बी ओ की जो भी वैल्यू होगी वो 250 से मल्टीप्लाई होगी, तो उतना कलेक्टर करंट स्टिल गुजर रहा होगा जबकि बेस करंट आपका ज़ीरो हो। तो इस सिचुएशन को, जबकि कलेक्टर करंट आपका गुजर रहा है और बेस करंट ज़ीरो है, इसको हम एक टर्म से कर देते हैं, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे आई सी ओ। इसका मतलब ये होता है कलेक्टर टू मीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब आई बेस इज इक्वल टू ज़ीरो एम्पेयर, उसमें से कोई करंट बेस में से नहीं गुजर रहा। तो आई सी ओ, ये अभी हमने ऊपर इक्वेशन निकाली थी, जो हमने निकाला था आई सी इज इक्वल टू आई सी बी ओ ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ये वो है जब हमने बेस करंट को ज़ीरो रखा था। इसके साथ हम लिख देते हैं कि ये वो सिचुएशन है जब बेस करंट इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो आई सी ई ओ इज कलेक्टर टू मीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किट। तो जब भी हम इसको एज एन एम्पलीफायर पर्पस यूज़ करते हैं, तो इसका हमने जब कट ऑफ डिसाइड करना हो तो हम इस वैल्यू को जेन में रखते हैं कि कलेक्टर टू मीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किट वो कितना है, कि कलेक्टर से मीटर में कितना करंट गुजर रहा है जबकि बेस ओपन सर्किट है। तो इस चीज़ को हमने जहन में रखना होता है। सो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये एक नई इक्वेशन देख ली, कलेक्टर टू मीटर करंट व्हेन बेस इज ओपन सर्किट, वो हमारे पास कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन मीटर इज ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा एम्पलीफिकेशन गेन था जो हम पहले देख चुके हैं, उसके इक्वल होता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम इसका किस तरह से जो एम्पलीफिकेशन पर्पज़ के लिए जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इसी वैल्यू का हम देख के कट ऑफ डिसाइड करते हैं फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अच्छा, इसमें हमने ये देखा कि जो बेस करंट है उसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट गुजर रहा है। बेस करंट ज़्यादा होने की वजह से अभी जो हमने देखा था कि बेस करंट है उसके अगेंस्ट कलेक्टर करंट गुजर रहा है। बेस करंट ज़ीरो था, कलेक्टर करंट की कोई ना कोई वैल्यू थी। बेस करंट जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन बेस करंट कम है जितना कलेक्टर करंट गुजर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ करंट एम्पलीफायर।
तो जब भी कहीं आए कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो काम हम उससे लेंगे, उससे करंट एम्पलीफायर करवाया करेंगे। अभी तक हमने 2 कॉन्फ़िगरेशंस देख ली। एक हमने देखी कॉमन बेस। कॉमन बेस देखा, ये वोल्टेज एम्पलीफायर है। और अभी हमने इस वीडियो में देखी कॉमन मीटर। कॉमन मीटर को हमने जब इक्वेशंस देखी और सॉल्व किया तो पता लगा ये करंट एम्पलीफायर है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन की समझ आ गई होगी। बाकी इसका जो कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन का गेन है, आउटपुट करंट जो कलेक्टर करंट है और जो इनपुट करंट बेस करंट है, इसका आपस का रिलेशन है वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।